अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काफी सारे लोगों के लिए ये एक सरप्राइजिंग न्यूज थी, मगर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे इस खबर का पिछले साल से इंतजार था कि ये सब कुछ कब होगा। 2018 से मोहम्मद आमिर ने जिन जिन बातों का इनकार किया है, अब वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। मेरे नजदीक मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैरियर खत्म समझें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, टिम साउदी और डेल स्टेन, ये वो 4 फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू मोहम्मद आमिर से पहले किया था। मोहम्मद आमिर इस वक्त सिर्फ 27 साल के हैं और ये बात अपने जहन में रखिएगा कि पाबंदी की वजह से उन्होंने 5 साल किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेली। वर्ल्ड कप 2019 से पहले मोहम्मद आमिर ने 2 सालों में सिर्फ 5 विकेट्स हासिल की थीं। अब जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सर पर खड़ी है, तो मोहम्मद आमिर ने इस नाजुक मौके के ऊपर टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट ले ली है। आप दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में अचानक से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के पीछे मोहम्मद आमिर के पास क्या वजह हो सकती है। आइए मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद आमिर का प्लान ये है कि वो अपनी वाइफ के थ्रू यूके की नेशनैलिटी हासिल करें और फिर वहीं बस जाएं। मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलने का कोई मंसूबा नहीं है। उनका ज्यादातर फोकस T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट होगा, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खेली जाती है, और इस T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में बेइंतहा पैसा है। इसी वजह से मोहम्मद आमिर ने अब अपनी सिर्फ 2 प्रायोरिटीज बना ली हैं। पहली, यूके में सेटल होना, और दूसरी, ज्यादा से ज्यादा T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलकर पैसे कमाना। इसके अलावा ये बात भी तय है कि जब मोहम्मद आमिर को यूके की नेशनैलिटी मिल जाएगी, तो यूके में मौजूद मल्टीपल क्रिकेट काउंटीज में से कोई ना कोई एक उनके साथ लंबा मुआहिदा जरूर तय कर लेगी। मोहम्मद आमिर चूंकि पहले भी काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, लिहाजा इंग्लैंड में उनके लिए किसी भी काउंटी के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होगा। इस तरह उनकी क्रिकेट भी चलती रहेगी और यूके में बाकी जिंदगी भी गुजर जाएगी। T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट से पैसे अलग से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मोहम्मद आमिर की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं। दूसरी तरफ T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेज को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कोई भी टीम उन्हें नहीं लेने वाली। T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम्स में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कि एक दफा आप घुस गए तो आपका वजीफा लग गया। मोहम्मद आमिर को यह चाहिए था कि वो पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी जगह छोड़ देते। परफॉर्मेंसेज उनसे दी नहीं जा रही थी और इसकी वजह से वो किसी और खिलाड़ी का भी हक मार रहे थे। अगर वो पहले ही साइड पर हो जाते तो फिर उनकी जगह नया आने वाला फास्ट बॉलर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट हो चुका होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब यह चाहिए कि मोहम्मद आमिर को 50 ओवर्स क्रिकेट और T20 क्रिकेट से बिल्कुल साइड पर कर दें। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मोहम्मद आमिर की अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई जगह नहीं। अगर अभी भी आप उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खिलाएंगे, तो फिर एक दिन आमिर ने अचानक से यूके निकल जाना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उनका कोई बैकअप मौजूद नहीं होना। लिहाजा अब मोहम्मद आमिर की जगह किसी नए फास्ट बॉलर को चांस मिलना चाहिए। शायकीन क्रिकेट से मेरी ये अपील है कि खेल को सिर्फ खेल समझें और किसी भी खिलाड़ी का बुत ना बनाएं, क्योंकि किसी भी बुत ने बिल आखिर टूटना ही होता है। दोस्तों, ये था मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऊपर मेरा जाती एनालिसिस। आपके ख्याल में क्या मैं सही बात कर रहा हूं या नहीं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।